Today we'll read the remaining chapter, CSS. Let's read. पिछले में हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर के बारे में पढ़ा था। यूनिवर्सल सिलेक्टर माने एस्ट्रिक यानी कि स्टार सिंबल होता है। ये जिस भी टैग ये हम एक टैग के आगे लगा देते हैं तो जब भी हम उसको यूज़ करेंगे यानी कि वो जो टैग है वो जो एस्ट्रिक है वो सभी के ऊपर लगा देगा उस प्रॉपर्टीज़ को, इसलिए यूनिवर्सल सिलेक्टर बोलते हैं उसको। कलर्स एंड बैकग्राउंड। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉलोइंग प्रॉपर्टी: कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड। ठीक है। स्पेसिफाई फोरग्राउंड कलर थ्रो कलर प्रॉपर्टी। अगर हमें फोरग्राउंड कलर चेंज करना है तो उसके लिए हम कलर प्रॉपर्टी लगाते हैं। बैकग्राउंड करते हैं तो बैकग्राउंड कलर लिखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। टू डिस्क्राइब द फोरग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट यू नीड टू यूज कलर प्रॉपर्टी एज पर फॉलोइंग सिंटैक्स। तो ये देखो, इसमें यहाँ पे सेलेक्टर का नाम आ जाएगा और कलर डॉट वैल्यूज। कलर लगाया, फिर हमने क्या लगाया यहाँ पे डबल डॉट यानी कि उसको बोलते हैं कॉलम सिंबल। उसके बाद वैल्यू दे दी, उसकी जो वैल्यू देनी है और फिर ये कर दिया हमें। नोट: कलर्स कैन बी एंटर्ड एज हेक्साडेसिमल कोड और यू कैन यूज़ द कलर नेम। या तो हम हेक्साडेसिमल कोड को यूज़ कर देंगे या फिर हम क्या यूज़ करेंगे इसके अंदर, या फिर हम उसके अंदर यूज़ करेंगे कलर का नाम। एग्जाम्पल है रेड। और अगर हमें RGB वैल्यू देनी है तो RGB में 255.00 255 सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है। ठीक है, कह रहा है कि फॉर इंस्टांस द फॉलोइंग कोड विल गिवन लिमिन लाइम कलर। कैसे देगा, देखो हैश लगाया 00FF और 00, यानी कि रेड की वैल्यू तो कर दी 0 और जो ग्रीन है उसको हाई कर दिया। ठीक है, और जो 00 है उसको फिर लो कर दिया, यानी कि ब्लू की वैल्यू को कम कर दिया तो लाइम कलर बन जाएगा आपका। उसके बाद है स्पेसिफाई बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, ठीक है, देखो जैसे H1 था, H1 क्या है हमारा सेलेक्टेड, जिसके ऊपर हमने लगाना है, हेडिंग के ऊपर लगाया लाइम कलर के लिए। ठीक है। स्पेसिफाइंग बैकग्राउंड कलर थ्रो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी डिस्क्राइब द बैकग्राउंड कलर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स के बैकग्राउंड कलर को बताता है। एज यू नो दैट द एलिमेंट बॉडी कंटेन्स ऑल द कंटेंट्स ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, thus to change the background color of an entire page you need to apply the background color property। अगर हम पूरे पेज का कलर चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। ठीक है, बॉडी के अंदर। यू कैन ऑल्सो अप्लाई बैकग्राउंड कलर टू अदर एलिमेंट इंक्लूडिंग हेडिंग्स एंड टेक्स्ट। कहता है हम अप्लाई कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर को दूसरे एलिमेंट्स पे, जैसे कि हेडिंग आ जाएगा या टेक्स्ट आ जाएगा। फॉलोइंग कोड अप्लाई डिफरेंट बैकग्राउंड कलर आर टू बॉडी एंड H1 एलिमेंट। बॉडी और H1 टैग के ऊपर ये अलग अलग कलर लगाएगा। देखो बॉडी बैकग्राउंड कलर दे दिया ये, ठीक है। उसके बाद H1 कलर दिया ये, बैकग्राउंड कलर लगा दिया ये। ठीक है, यानी कि बॉडी पूरे पेज का कलर तो इसने कर दिया ये वाला जो इससे कलर बनेगा, और H1 के ऊपर जो इसने क्या है उसका जो टेक्स्ट का कलर है वो तो इस कलर में आ जाएगा, और जो बैकग्राउंड कलर है इसके पीछे वो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, कि बैकग्राउंड के ऊपर बैकग्राउंड लगाया और उसके ऊपर जो फोरग्राउंड, उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा उसका फोरग्राउंड चेंज कर दिया। ठीक है, फोरग्राउंड मैंने टेक्स्ट का कलर। स्पेसिफाई बैकग्राउंड इमेज। अब इमेज को भी हम लगा सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज को कैसे लगाते हैं, देखो यू कैन यूज CSS प्रॉपर्टी बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं बैकग्राउंड इमेज में ऑन योर वेब पेज टू इंसर्ट एन इमेज EG से sunboss.jpg। हमें एक इंसर्ट करनी है इमेज जिसका नाम है sunboss.jpg एज अ बैकग्राउंड इमेज फॉर द वेब पेज। ठीक है, बैकग्राउंड में हमें कौन सी इमेज लगानी है, sunboss का नाम, और सिंपली अप्लाई द बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी में, बॉडी एंड स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ इमेज, और उसकी लोकेशन करेंगे। ठीक है, देखो ये रहा बॉडी दिया, बॉडी के अंदर हमें क्या बैकग्राउंड कलर दिस बैकग्राउंड इमेज ये लगा दी, और URL में इसका नाम दे दिया हमने बैकग्राउंड इमेज कोलोन, फिर URL लिखा और उसके अंदर ब्रैकेट लगा के हमने क्या कर दिया इन्वर्टेड कॉमाज में या डबल कोट्स में
इमेज का नाम लगा दिया उसके फॉर्मेट के साथ में, ठीक है, जो भी इसकी एक्सटेंशन है। फिर कॉलन लगा दिया, सेमी कॉलन लगा दिया, उसको बंद कर दिया। दिस वुड मेक द स्पेसिफाई इमेज, ये स्पेसिफाइड इमेज को लगा देगा। जैसे इसमें दे रखे, देखो ये सन बॉल के नाम से इमेज थी, इसको इसने लगा दिया, और ये सैम्पल इस लगा दिया, ठीक है। हेड सेक्शन में इसको करते हैं, मैंने पहले बताया था, लिंक दिया रिलेटेड, लिंक तो हमने रिलेट किया किससे, स्टाइल शीट से। लिंक इक्वल टू लिंक, उसके बाद में स्पेस देकर हम क्या देंगे, रियल, रियल रिलेट किया बराबर है स्टाइल शीट, टाइप बराबर दे दिया टेक्स्ट, इन्वर्टेड कॉमा टेक्स्ट या फिर CSS, और HREF में दे दिया हमने क्या, सैम्पल डॉट CSS, ये फाइल का नाम है ना। तो ये चीज़ इसमें कलर में आ जाएगी, आपको एग्जांपल दिखा दिया। प्रूव्स नॉट हाउ वी हैव स्पेसिफाइड द लोकेशन ऑफ द इमेज URL symbol that this means the image is located in the same folder as the style sheet। ये कहता है कि हमने जब यहाँ पे सिर्फ नाम दिया है ना पिक्चर का लोकेशन में, तो इसका मतलब ये है कि वो सेम फोल्डर के अंदर है, फाइल भी उसी फोल्डर में है, और ये जो पिक्चर इमेज है ये भी सेम फोल्डर में है। नहीं तो हमें उसका पाथ पूरा डिफाइन करना पड़ता है। यू कैन ऑल्सो रेफर टू द इमेज इन ऑर्डर अदर फोल्डर, दूसरे फोल्डर की इमेज को भी लगा सकते हैं। जैसे देखो URL है, इमेजेस नाम से फोल्डर है, उसके अंदर sunball.jpg, ठीक है, ये पूरा एड्रेस दे दिया इसका। और या फिर URL में हम क्या दे सकते हैं, URL http this ये दे सकते हैं। उसके बाद रिपीट बैकग्राउंड, थ्रो बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। डू यू नो दैट बाई डिफ़ॉल्ट द बैकग्राउंड इमेज इज रिपीटेड बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अगर आप कोई इमेज लगाते हैं तो बाई डिफ़ॉल्ट वो जो उसकी प्रॉपर्टी है वो रिपीटेड प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो रिपीट करती है फोटो अपने आप को, ठीक है। मान लो आपने छोटी इमेज लगाई है तो पूरे पेज को भरने के लिए वो रिपीट कर देगी हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, यानी कि पूरे पेज पे आ जाएगी इमेज अगर छोटी होगी तो। बट यू कैन कंट्रोल्स इज दिस बिहेवियर यूजिंग प्रॉपर्टी बैकग्राउंड रिपीट। अगर हमें चेंज करना है सिर्फ पर्टिकुलर एरिया पे लगानी है तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड रिपीट पे आ जाएगा बाय स्पेसिफाइंग वन ऑफ द वैल्यू। देखो से बैकग्राउंड रिपीट यानी कि हॉरिजॉन्टली करना है तो एक्स पे करेगा, बैकग्राउंड अगर रिपीट वर्टिकली करना है तो वाई पे करेंगे, और बैकग्राउंड रिपीट तो ये इमेज दोनों साइड से कर देगा। और अगर नो रिपीट नहीं करना तो हम नो रिपीट लिख देंगे, ठीक है, कहीं पे भी रिपीट नहीं करेगा। देखो जैसे इसने ये दे रखा है, ये बैकग्राउंड वगैरह दे करके बटरफ्लाई और बैकग्राउंड रिपीट कर दिया, नो रिपीट, यानी कि वो एक ही जगह पोर्शन पे आएगी, सब जगह नहीं आएगी। उसके बाद स्पेसिफाई ऑल प्रॉपर्टी जो बैकग्राउंड थ्रो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, ठीक है, बैकग्राउंड कलर दिस, बैकग्राउंड इमेज दिस, और रिपीट नो रिपीट। उसके बाद में यूजिंग बैकग्राउंड द सेम रिजल्ट कैन बी अचीव्ड दिस, ठीक है। बैकग्राउंड देखो जैसे इसने एक ही जगह लिख दिया, अलग अलग लिखी है, यहाँ पे एक जगह पे लिख दिया, कलर ये दे दिया बैकग्राउंड लगा के, उसके बाद में URL में दे दिया और फिर नो रिपीट दे दिया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम। दिस लिस्ट ऑफ द ऑर्डर इज एज फॉलो, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज एंड बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होती हैं। कैसे होती है, बैकग्राउंड का कलर दे दिया, बैकग्राउंड की इमेज दे दी, और बैकग्राउंड का रिपीट दे दिया कि रिपीट करनी है या नहीं करनी है उसने। द बॉडी लेट आउट ऑटोमेटिकली विल सेट टू इट्स डिफॉल्ट वैल्यू। ये देखो प्रॉपर्टी रिलेटेड टू फॉन्ट, फॉन्ट्स रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट का वेट, फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज। यानी कि फॉन्ट फैमिली में तो किस प्रकार की फैमिली से बिलोंग करेगी, वेरिएंट में अलग चीज़ आती है, देखो आगे पढ़ेंगे हम। ये प्रॉपर्टीज हम लगा सकते हैं फॉन्ट फैमिली नेम में, जैसे एरियल है, टाइम्स न्यू रोमन है, ताहोमा है, इस तरह से जो है ये क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी फैमिली नेम है उनका, ठीक है। उसके बाद जेनरिक फैमिली इनकी सैंस सेरिफ वगैरह, ये सारी जेनरिक हो गई, ठीक है। ये अलग अलग आपको फ़ॉन्ट स्टाइल देगी। उसके बाद है H1 दिया, फ़ॉन्ट फैमिली दे दिया एरियल, वेरेंदा और सैंस सेरिफ, यानी कि अगर किसी कंप्यूटर में एरियल का फ़ॉन्ट होगा तो एरियल पकड़ लेगा, अगर एरियल नहीं हो तो